मीनू, हम सब साथ वाले जंगल में जा रहे हैं। कल ही संदेश आया था, वहाँ पर एक बहुत बड़ा मेला लगने वाला है। हम सबको बुलाया है वहाँ के पक्षियों ने। मुझे तो सोचकर ही बहुत अच्छा लग रहा है। बड़ा मजा आएगा हमें वहाँ पर। आप भी जल्दी जल्दी तैयारी कर लो। कबूतर भैया, आपको तो पता है जुजू अभी कितना छोटा है और इसकी तबीयत भी कल से ठीक नहीं है। मैं इतना लंबा सफर नहीं कर सकती। हम सब हैं ना तुम्हारे साथ। वो तो ठीक है, लेकिन कबूतर भैया, मैं नहीं चाहती कि आप भी मेरी वजह से परेशान हो। आप तो एंजॉय करने जा रहे हैं। अगर वहाँ जाकर भी आप मेरी वजह से परेशान रहे तो वहाँ जाने का क्या फायदा। आप चले जाएं, कोई बात नहीं, मैं रह लूंगी। वैसे भी 2 दिन की तो बात है। मैं अगली बार आपके साथ जरूर जाऊंगी। अच्छा चलो, तुम्हारी मर्जी। अगर तुम साथ होती तो ज्यादा मजा आता। तुम अपना और जुज्जू का ख्याल रखना, हम जल्द ही आ जाएंगे। अच्छा कबूतर भैया, आप सही सलामत जाएं और सही सलामत वापस आएं। मीनू, कालू को ना बताना कि हम जा रहे हैं दूसरे जंगल। हम उसे साथ लेकर नहीं जाएंगे। तुम्हें तो पता है पिछली बार उसने वहाँ चोरियां करके हमें कितना शर्मिंदा करवाया था। और तुम भी उसे ज्यादा मुंह न लगाना। अच्छा कबूतर भैया, आप बेफिक्र होकर जाएं, मैं नहीं बताऊंगी। और कबूतर वापस अपने घर चला जाता है। अगले दिन सब पक्षी दूसरे जंगल चले जाते हैं। मीनू चिड़िया अपने घोंसले में अपने बेटे के साथ बहुत उदास बैठी थी। ये जंगल कितना सूना लग रहा है। ये 2 दिन कैसे गुजरेंगे। बस जुज्जू जल्दी से ठीक हो जाए, फिर मैं अपने बेटे को भी साथ लेकर जाऊंगी अगली बार। मेरा घोंसला भी कितना कमजोर हो गया है। जब सब पक्षी वापस आएंगे तो उनसे कहूंगी कि मेरे साथ मेरे घोंसले को मरम्मत करवा दें। मीनू चिड़िया का बेटा जुज्जू बहुत छोटा था। वो अक्सर बीमार ही रहता था, इसलिए काफी समय से मीनू चिड़िया ने अपने घोंसले का काम भी नहीं किया था। घोंसले की हालत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई थी। ऐसे ही रात हो जाती है और मीनू चिड़िया सो जाती है। अगली सुबह मीनू चिड़िया की जब आँख खुलती है तो बहुत गहरे बादल आए हुए थे। मीनू चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है। अगर बारिश आ गई तो मैं क्या करूंगी। जुज्जू भी ठीक नहीं है और घोंसला भी बहुत खराब हालत में है और मैं हूँ भी अकेली। अभी मीनू चिड़िया ऐसा सोच ही रही थी कि बारिश शुरू हो जाती है। बारिश थी भी इतनी तेज कि पल भर में हर तरफ पानी ही पानी हो गया और साथ ही बहुत तेज हवा भी चल रही थी। कुछ देर तो मीनू चिड़िया का घोंसला ठीक रहा, लेकिन थोड़ी देर बाद ही उसका घोंसला हवा के साथ नीचे गिर गया। अब मैं क्या करूं? अपने मासूम बेटे को कहां लेकर जाऊं? ये कैसी परीक्षा आ गई है मुझ पर। मीनू चिड़िया शाम तक एक पेड़ के नीचे ही बैठी रहती है, लेकिन अब रात होने वाली थी और बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। दिन तो गुजर गया है, लेकिन रात यहाँ गुजारना बहुत मुश्किल होगी और जुजू कहीं और ना बीमार हो जाए। मुझे कुछ करना चाहिए। मैं क्यों ना कालू कव्वे के पास जाऊँ, वो मेरी जरूर मदद करेगा। मीनू चिड़िया ये सोचकर जुजू को लेकर कालू के घर की तरफ चली जाती है। कालू कव्वे के घर का दरवाजा बंद था। मीनू चिड़िया उसके दरवाजे पर दस्तक देती है, लेकिन कालू कव्वा दरवाजा नहीं खोल रहा था। मीनू चिड़िया और जोर जोर से दरवाजे पर दस्तक देती है। कालू भैया, प्लीज मेरी मदद करो, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। मेरा बेटा बहुत बीमार है, आप प्लीज मेरी मदद करें। मीनू चिड़िया दस्तक देती रहती है, लेकिन कालू था कि दरवाजा नहीं खोल रहा था। जुजू भी जोर जोर से रो रहा था, लेकिन कालू कव्वा दरवाजा खोलने का नाम नहीं ले रहा था। और फिर काफी देर बाद कालू कव्वा दरवाजा खोल देता है। क्या बात है, दरवाजा तोड़ना है क्या? इतनी तेज बारिश में भी तुम्हें चैन नहीं है? इतने मजे से मैं म्यूजिक सुन रहा था। कल ही मुझे इंसानों की बस्ती से ये हेडफोन मिला था। वाह, क्या मस्त गाना है। तेरे मस्त मस्त 2 नैन, मेरे दिल का लेके चैन, तेरे मस्त मस्त 2 नैन। कालू कव्वा तो गाना शुरू कर देता है। मीनू को तो बोलने ही नहीं दे रहा था। कालू भैया प्लीज मुझे अंदर आने दो, मेरा जुजू ठीक नहीं है। तो मैं क्या करूं? पहले ही तुमने मेरा सारा मजा खराब कर दिया है। मेरा बेटा जुगनू सो रहा है, उसकी माँ चमकीलो अपने मैके गई हुई है। मैं नहीं चाहता तुम्हारी वजह से मेरे बेटे की नींद खराब हो। मैं अंदर जा रहा हूँ। अब ये ना हो फिर से दरवाजा बजाने लग जाओ। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठाकर।
कालू कौवा ऐसा कहते हुए दरवाजा बंद कर लेता है। मीनू चिड़िया उस समय बहुत बेबस थी। फिर अचानक से उसे एक विचार आता है, मैं क्यों ना कबूतर भैया के घर में चली जाऊं? ये ख्याल पहले मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? मीनू चिड़िया समय जाया किए बिना जुजू को लेकर कबूतर के घर चली जाती है। ज्यादा देर बारिश में भीगने की वजह से जुजू और भी ज्यादा बीमार हो गया था। उसे बुखार पहले से भी ज्यादा तेज था। मीनू चिड़िया सारी रात जाकर गुजारती है। जितनी बेबस वो इस समय थी, शायद उससे पहले वो कभी भी नहीं थी। अगले दिन भी बरसात ऐसे ही हो रही थी। कबूतर के घर थोड़ा सा दाना पड़ा हुआ था। जुजू का बुखार थोड़ा कम हुआ था। मीनू चिड़िया थोड़ा सा दाना जुजू को खिलाती है और थोड़ा सा खुद खाती है और बाकी जुजू के लिए बचा कर रख लेती है। वो दिन भी ऐसे ही गुजर जाता है। दूसरी तरफ सब पक्षी बहुत एंजॉय कर रहे थे। वो जंगल भी बहुत सुंदर था। उनका तो वहाँ से आने को मन ही नहीं कर रहा था। आज हमें चले जाना चाहिए। मीनू चिड़िया अकेली है और जुजू अभी बहुत छोटा है। कबूतर बस आज का दिन रह लेते हैं, बहुत मजा आ रहा है, फिर पता नहीं कब आना हो। हाँ कबूतर भैया, तोता ठीक कह रहा है, हमें आज का दिन रह लेना चाहिए। और फिर कबूतर भी मान जाता है। फिर अगले दिन जब सब पक्षी आते हैं तो वो सीधे मीनू चिड़िया के घर जाते हैं। मीनू चिड़िया का घर तो टूटा पड़ा है। लगता है बहुत ज्यादा बरसात हुई है हमारे जंगल में। लेकिन मीनू कहाँ गई? पता नहीं किस हाल में होगी। हमें उसे अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। कबूतर, आप परेशान ना हो, मीनू ठीक होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि वो हम में से ही किसी के घर पर होगी। और फिर वो सब पहले कबूतर के घर की तरफ जाते हैं। मीनू चिड़िया वहीं कबूतर के घर पर ही थी। शुक्र है आप सब आ गए। उसके बाद मीनू चिड़िया उन्हें सब बताती है। ये कालू कौवा बहुत मतलबी है। मीनू, तुम्हें पहले ही मेरे घर आ जाना चाहिए था। अब जुजू कैसा है? अब तो ठीक है कबूतर भैया, आपके घर बुखार वाली दवा पड़ी थी, मैंने वो इसे दे दी थी। मीनू, तुम चिंता ना करो, हम सब पक्षी मिलकर तुम्हारे लिए एक मजबूत घर बनाते हैं जो तेज बारिश में भी कभी नहीं टूटेगा। आज तो बारिश रुक गई है, लेकिन हो सकता है कि बरसात फिर से शुरू हो जाए। और फिर सब पक्षी मिलकर मीनू चिड़िया के लिए एक बहुत सुंदर और मजबूत घर बनाते हैं। मीनू चिड़िया बहुत खुश थी। वो सब पक्षियों को धन्यवाद कहती है। अभी रात हुई ही थी कि बरसात फिर से शुरू हो जाती है। उस रात भी बरसात इतनी तेज थी कि कालू कौवे का घर टूट जाता है और अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी तेज बारिश में कहाँ जाए। फिर अचानक से उसकी नजर एक नए घर पर पड़ती है। वो अपने बेटे को लेकर वहाँ जाता है और जोर जोर से दरवाजा बजाता है। ये इस समय कौन आ गया? देखती हूँ कहीं कोई मुश्किल में ना हो। मीनू चिड़िया जैसे ही दरवाजा खोलती है, सामने कालू कौवा खड़ा था। मीनू, तुम और इस घर में? तुम्हारा घर तो टूट नहीं गया था। कौवे भैया, आप अपने बेटे को लेकर जल्दी से अंदर आ जाएं। बारिश बहुत तेज है, कहीं आपका बेटा बीमार ना हो जाए। और कौवा शर्मिंदा होता हुआ अंदर चला जाता है। मीनू जल्दी से कालू और उसके बेटे को दाना देती है। मीनू, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। कालू भैया, हम किसी का कभी भी बुरा नहीं कर सकते। जब भी करते हैं अपना ही बुरा करते हैं और हमारी की हुई नेकी कभी ना कभी तो हमारे काम आ ही जाती है। मीनू चिड़िया की बातें सुनकर कौवा और भी शर्मिंदा हो जाता है।